आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं और ये बड़ी भारी बात है कि हर बार जब भी शिवरात्रि होती है तो मैं दिल्ली में रहती हूँ। हमारे सारे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सारी चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आत्मा, और बाकी सब बाह्य के उसके अवलंबन है। आत्मा में हम अपने पिता प्रभु का प्रतिबिंब देखते हैं। कल आपको आत्मा के बारे में मैंने बताया, वही आत्मा शिव स्वरूप है। शिव माने जो बदलता नहीं, जो अवतरित नहीं होता, जो अपने स्थान में पूरी तरह से जमा रहता है, जो अचल, अटूट, अनंत, ऐसा वर्णित है। उस शिव की आज हम अपने अंदर पूजा कर रहे हैं। वो हमारे अंदर प्रतिबिंबित है। कुंडलिनी के जागरण से हमने उसे जाना है और उसका प्रकाश जितना जितना प्रज्वलित होगा उतना हमारा चित्त भी प्रकाशमय होता है। लेकिन इस शिव के ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। शिव के प्रति पूर्णतया उन्मुख होने के लिए, उस तरफ अपने को पूरी तरह से ले जाने के लिए हमें ज़रूरी है कि ये समझ लेना चाहिए कि उसकी तैयारी क्या है। जैसे एक कंदील में आपने जोत बार दी, लेकिन कंदील इस योग्य न हुआ कि उस जोत को अपने अंदर संभाले, तो ये सब व्यर्थ है। ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, ये सारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा। वो चीज़ जो हम झेल ही नहीं सकेंगे, अगर हमारे अंदर आकर गुजर गई तो इसके दोषी हम हो जाए। इसके बारे में हम लोग अभी बहुत अनभिज्ञ हैं कि इसका तेज, इसका सौंदर्य सारे संसार को प्रभावित करता है और सारे संसार में इसकी महिमा इतने ज़ोरों में फैलती है कि उसके लिए कोई भी ऊपरी तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं। अंदर ही अंदर इसकी लौ बढ़ती रहती है। बस उस लौ को जीवित रखने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने कुंडलिनी को नीचे नहीं गिरने दें। कुंडलिनी इसलिए नीचे गिरती है क्योंकि हमारे अंदर बहुत से पुराने विचार, पुरानी कंडीशनिंग, और इसलिए भी गिरती है कि हम फ्यूचरिस्टिक बहुत हैं। जैसे हम अपने दिल्ली का विचार करें तो दिल्ली में कुछ लोग तो बहुत पुराने विचार के, पुराने व्यवस्था के अनुसार रहते हैं। उनके अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं बनी हुई हैं कि जिनको निकालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो धर्म के ही नाम पर ये सब चीज़ें सीखे कि यही धर्म है, इसी में रहना चाहिए, यही सत्य है, यही सब कुछ हमें परमात्मा की ओर ले जाएगा। ऐसे जो लोग विश्वास लेके चले हैं उनकी भी कुंडलिनी बहुत देर ऊपर नहीं ठहर पाती, वो फिर खिंच जाती है लेफ्ट साइड। इसलिए सबसे पहले याद रखना चाहिए कि हमारी जो पुरानी धारणा है उन्हें हमें बहुत कुछ तोड़ना पड़ेगा। जो गलत चीज़ है, जो सही है उसे ज़रूर लेना, लेकिन जो गलत है उसे तोड़ना पड़ेगा। अगर हमने उसे तोड़ा नहीं तो कुंडलिनी ऊपर ठहर नहीं सकती, वो खिंच जाएगी। दूसरी बात जो दिल्ली में ज़्यादा है
क्योंकि यहाँ लोग सरकारी हैं, यहाँ कार्य ज़्यादा करते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, सब कुछ राइट साइडेडनेस बहुत है। उसमें बहुत सी चीज़ें हमारे लिए बंधनकारी हैं। एक तो हर चीज़ में हम जैसे कोई मिलिट्री के तरीके से चलते हैं। जैसे समय की बात है, अब बहुतों ने मुझसे कहा कि महाशिवरात्रि 5 बजे नहीं हो सकती, किसी ने कहा 4 बजे कर लो, उससे बस हमको मिल जाएगी। अब मैंने कहा भाई ये तो ठीक नहीं, कैसे किया जाए। अब आप शिव जी को मॉडर्न तो नहीं बना सकते, शिव जी के हाथ में घड़ी तो बंदी नहीं है। तो इस तरह से सब ने हमसे कहा कि माँ किसी तरह से आप जो है आप ऐसा करें कि हमारी जो समस्या है वो सुलझ जाए। तो मैंने कहा कि क्या समस्या है। कहने लगे कि हमारी बस जो है वो टाइम से नहीं आएगी, तो आप ऐसा तो कर दीजिए कि बस टाइम से आ जाए, रात को 12 बजे आ जाए। इस तरह के अनेक प्रश्न इस तरह की बातें, ये बहुत उछली बात है, बहुत उछली। आपने अभी तक किया ही क्या है धर्म के लिए। शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने कितने वर्षों तक तप किया था। पार्वती जी ने, जो स्वयं साक्षात आदिशक्ति। आपने कौन सा तप किया, कौन सी मेहनत उठाई। एक रात्रि चलो सही जागरण ही हो जाए शिव जी के नाम पर। आपने ऐसा कौन सा त्याग किया है शिव जी के नाम पर, या कौन सी विशेष आपने कार्य प्रणाली ली है कि जिससे आप चाहते हैं कि शिवरात्रि भी बदल जाए। जो चीज़ अटूट है उसको दिन में कैसे माना जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि किसी तरह से सो जाए, तब तो कोई जगाएगा नहीं शिव जी। लेकिन समझने की बात है कि हम लोग इतने उछले ढंग से परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी गहन चीज़ है, आपको पार तो करा दिया। जैसे बड़े बड़े कुछ पहुँचे हुए लोग हमसे मिले तो हमसे कहने, माँ आपने इनको क्यों पार करा। हमको तो हज़ारों वर्ष लगे, मेहनत की, कितने जन्मों से हमने मेहनत की, तब के हमें वाइब्रेशन फूटे और आपने इनको ऐसे ही पार करा दिया, ऐसा क्यों किया। हमने कहा भाई समय आ गया है, ऐसा समय है इस वक्त बहुतों को पार कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उदासीन तरीके से इसकी ओर देखें और अपनी साधना ऐसी कर दें कि जो बिल्कुल ही निम्न स्तर की। और इसी पर मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, दिल्ली में खास कर मैं ये चीज़ देखती हूँ कि लोगों में साधना बहुत कम है। ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान में कैसे बैठना चाहिए, ध्यान का कार्य कैसा होना चाहिए, ये सब जानने के प्रति बहुत कम लोग रहते हैं। ज़्यादातर मेरी बीवी ठीक हो जाए, मेरा लड़का ठीक हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए और मेरा घर बन जाए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कि एक आश्रम बन जाए। हम अपने अंदर अगर शिव को जागरूक रखना चाहते हैं तो पहले हमें आश्रम बनना चाहिए। उसके लिए तपस्या होती है, उसके लिए मेहनत होती है। बगैर मेहनत के कार्य नहीं होता। बगैर मेहनत के मैंने आपकी कुंडलिनी नहीं जगाई है, ये समझ लेना चाहिए। कहने को तो ठीक है कि स्वभाव है, स्वभाव तो हजारों वर्षों से रहा है, लेकिन कुंडलिनी जो जगाई है, बड़ी मेहनत की, मैंने भी बड़ी तपस्या की। उस मेहनत की वजह से ही आज आप हजारों के तादाद में पार हो रहे हैं। और उतना ही नहीं, अब भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं।